नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी राजस्थान सरकार ने 17 नए जिले व 3 नए संभागों की घोषणा की है, जिससे राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें 50 जिले व 10 संभाग बन चुके हैं टोटल। अब उनमें अपने जानेंगे कि कौन सा जिला है जिसकी सीमावर्ती सीमा लग रही है और कौन सा जिला है जिसकी आंतरिक सीमा लग रही है और कौन सा जिला किस प्रकार अब मैप में अपने को देखने को मिलेगा, साथ ही किस संभाग में कितने जिले आ रहे हैं, इस पर भी अपने चर्चा करेंगे। तो अपने इस मैप से देखेंगे कि कौन से जिले की सीमा है जो बाहरी राज्यों के साथ या किसी अन्य राज्य के साथ या देश के साथ लग रही है, पहले उसको अपने देखेंगे। उसके बाद बाकी बचे हुए जो आंतरिक जिले हैं उनकी भी अपने चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने जो सीमावर्ती सीमा वाले जिले हैं उनकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से शुरुआत करेंगे अपने मैप से। श्री गंगानगर है, एक हो गया। इसके बाद अनूपगढ़ हो गया, इसके बाद बीकानेर और इसके बाद जैसलमेर हो गया। जैसलमेर के बाद आगे बढ़ेंगे तो बाड़मेर आ जाएगा अपना। इस क्रम में बढ़ेंगे और लास्ट में अपने ऐसे आएंगे कि मतलब एक भी जिला अगर कोई छूट ना जाए, अपने मैप से सीखेंगे तो अपने को आसानी से समझ में आ जाएगी चीज़ें। इसके बाद आ गया सांचौर, यहाँ पे सांचौर के बाद आ जाएगा सिरोही। सिरोही के बाद बात करें तो आ जाएगा उदयपुर। उदयपुर के बाद आएगा डूंगरपुर और डूंगरपुर के बाद सबसे नीचे आएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद आ जाएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद आ गया चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद आ जाएगा भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा के बाद देखें तो आ जाएगा झालावाड़। इसके बाद आएगा कोटा। कोटा के बाद बात करें तो आ जाएगा बारां और बारां के बाद सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बात करेंगे तो बाद में आएगा करौली। करौली के बाद यहाँ पे आ जाएगा अपना धौलपुर। इसके बाद आएगा भरतपुर। इसके बाद आ जाएगा डींग। इसके बाद आ जाएगा अलवर। अलवर के बाद आ जाएगा खेराथल तिजारा और ये आ जाएगा कोटपुतली और नीम का थाना। झुंझुनू आ गया। इसके बाद आ गया चूरू। चूरू के बाद आ गया हनुमानगढ़। ये 28 जिले हुए हैं जो सीमावर्ती जिले हैं अपने। 50 में से आपको पता होना चाहिए कि सीमावर्ती कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 28 जिले हैं वो सीमावर्ती हैं। ये टोटल 28 हैं। मैप से आप देख सकते हैं इस प्रकार के जिलों की मैंने बताए हैं, आपको बताने की कोशिश की है कि अपने यहाँ से शुरू किया था। इस प्रकार का जो क्रम लगातार अपने चलते ले गए। कोई भी जिला इस प्रकार आप याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और कोई भी जिला भी छूटेगा भी नहीं। थोड़ी एक बार इस चीज़ से घबराना नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका समझ में आ जाएगा। इसके बाद अपने ये तो हो गए सीमावर्ती, कितने हो गए 28 टोटल। जो अब 17 का गठन हुआ और 3 नए संभाग बने, उसके बाद वर्तमान स्वरूप राजस्थान का हो गया है। 50 जिले बन गए हैं और 10 संभाग हो गए हैं। अब जिसमें से 28 तो आ गए अपने सीमावर्ती। इसके बाद अपने आगे देखेंगे अब कौन कौन सा रह गया उस पर। अब आंतरिक जिले रहे हैं उनकी अपने बात करेंगे। आंतरिक जिलों की बात करें उसको अपने देखेंगे। जो आंतरिक जिले हैं उनको देखें तो आंतरिक जिले में कौन कौन सा आएगा। आंतरिक जिले में आ जाएगा अपने, शुरू करें सबसे पहले तो अपने लेते हैं बीकानेर संभाग। जो बीकानेर संभाग है इसमें तो सारे जो जितने 4 जिले आ रहे हैं उनकी सीमा लग रही है। इधर हनुमानगढ़ की तो पंजाब हरियाणा से लग रही है और गंगानगर की भी पंजाब है पाकिस्तान से लग रही है। इसी प्रकार अनूपगढ़ की लग रही है और बीकानेर की लग रही है और ये हो गए। अब बात करें अपने सीकर की, तो सीकर है जो पहले इसकी सीमा लगती थी परंतु अब इसकी सीमा नहीं लग रही है। एक तो हो गया सीकर। सीकर के बाद अपने देखेंगे, इनको मैं एक बार अलग कर देता हूं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सीमावर्ती अब आपको याद रखने हैं, कितने हो गए 28 हो गए। अब जो बचे हैं उन पे अपने बात करेंगे जो आंतरिक हैं। जो आंतरिक जिले हैं उनकी अब अपने बात कर रहे हैं। सीमावर्ती को आपको याद हो गया होगा, टोटल 28 हैं। इसके बाद जो आंतरिक बचे हैं उनकी अपने बात करेंगे। इसके ये हो गया अपना सीकर।
चलो इसी देखते हैं। ये हो गया सीकर। जो सबसे पहले अपने देखा था कि जो बीकानेर संभाग था उसमें तो जो आ रहे थे जिले उनकी सीमा किसी ना किसी के साथ लग रही थी। अब सीकर का हो गया, एक हो गया। सीकर की बात करें तो सीकर में 4 जिले थे, जिसमें से सीकर एक ही बचा है जिसकी सीमा किसी के साथ नहीं लगती, पहले इसकी सीमा लगती थी। इसके बाद अपने बात करें जयपुर की, जयपुर में आ गया जयपुर ग्रामीण 2 नंबर और जयपुर, ये हो गया 3 नंबर अपने। इसके बाद हो गया दौसा, दौसा की भी किसी के साथ नहीं लग रही। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो अपने ये आ जाएगा गंगापुर सिटी का, ये गंगापुर सिटी आ गया। इसके बाद टोंक की भी नहीं लग रही है किसी के साथ, और बूंदी है, बूंदी की भी किसी के साथ नहीं लग रही है। इसके अलावा केकड़ी है, इसकी भी नहीं लग रही है। शाहपुरा है, इसकी भी नहीं लग रही है। इसके बाद अपने देखेंगे ये जो अजमेर है इसकी भी नहीं लग रही है। अजमेर के बाद आ गया डीडवाना कुचामन, इसकी भी नहीं लग रही है। नागौर आ गया, इसकी भी किसी के साथ नहीं लग रही है। और फलोदी आ गया, इसकी भी नहीं लग रही है। और ये जोधपुर आ गया, और जोधपुर के अलावा आ गया जोधपुर ग्रामीण, ये दोनों आगे। जो बयावर है उसकी भी नहीं लग रही है। अब पाली है उसकी भी नहीं लग रही है। और ये जो बालोतरा है इसकी भी नहीं लग रही है। इसके अलावा ये आ गया अपना जालोर। अब कौन सा बच गया इसके अलावा? ये बच गया राजसमंद, बच गया, और बच गया सलूम्बर, बच गया। इसके अलावा अपने देखते हैं एक ये जो दूदू बचा था ये रह गया जयपुर का। अब हो गए टोटल ये 22, यानी आंतरिक वाले कितने हैं? आंतरिक वाले हो गए 22। ये इंपॉर्टेंट है कि आंतरिक वाले कितने हो गए 22। इसमें से ये हो गया कि पहले जयपुर व सीकर की सीमा लगती थी, अब लेकिन इनको जो तोड़ा गया है जयपुर को जयपुर ग्रामीण में तोड़ दिया गया। इस प्रकार इससे दूदू बन गया। इस प्रकार क्या हो गया कि अब जयपुर की सीमा नहीं लगती है, नहीं सीकर की सीमा किसी भी राज्य या किसी के साथ अन्य देश के साथ नहीं लगती है। सीकर व जयपुर ऐसे हैं जो इनकी पहले सीमा लगती थी। जो अब बीकानेर संभाग है उसके जो चारों जिले हैं इनकी चारों की सीमा लगती है। हनुमानगढ़ है उसकी इधर पंजाब हरियाणा के साथ लग रही है हनुमानगढ़ की, और जो गंगानगर है उसकी पाकिस्तान व पंजाब के साथ लग रही है। इसी प्रकार जो अनूपगढ़ बना है अब उसकी भी पाकिस्तान के साथ लगेगी, और जो बीकानेर है उसकी भी लगेगी। अब अपने देख लिए आंतरिक हो गए 22, और सीमावर्ती कितने थे अपने देखे थे तब? सीमावर्ती थे 22, माफ कीजिए सीमावर्ती थे 28, आंतरिक हो गए 22, टोटल हो गए 50। यानी आंतरिक जिले जो अंदर हैं उनकी सीमा ना तो किसी जिले के अन्य राज्य के साथ लग रही है ना किसी देश के साथ लग रही है, उनकी संख्या है 22। और उसी प्रकार जो सीमावर्ती हैं उनकी संख्या है 28। ये मैंने आपको मैप से बता दिया कि इस प्रकार ये रहेगा। अब अपने आगे देखते हैं कि जो संभाग बने हैं उस कौन से संभाग में कितने जिले आते हैं, उस पर भी अपने बात कर लेते हैं। अब जो कई पर्सन बने हैं जैसे घग्गर नदी पहले हनुमानगढ़ व गंगानगर में ही बहती थी, अब वह अनूपगढ़ में बहेगी। अब आगे अपने बढ़ते हैं, अगले पे बात करें। ये जो मैप है जो संभाग का मैप है उस पर अपने बात करते हैं कि सबसे पहले बीकानेर का दिखा रखा है। बीकानेर में कितने जिले आएंगे? 4 जिले आएंगे, ये बीकानेर दिखा रखा है। इसके अलावा सीकर में कितने जिले आएंगे? 4 जिले सीकर में आएंगे। इसके अलावा पाली है उसमें भी 4 जिले आएंगे, ये देखिए पाली यहाँ पर रहेगा आपको मैप से। और कोटा है उसमें भी 4 आएंगे। इसके अलावा अपने बात करें 3 वाला कौन सा होगा, तो बांसवाड़ा जो नीचे नीचे है उसमें 3 जिले आएंगे। इसके बाद 5 जिलों वाला कौन सा रहेगा? उदयपुर है उसमें 5 जिले आएंगे। अब रह गए 6 जिलों वाला कौन सा होगा, तो जोधपुर में 6 आएंगे, और ये जोधपुर के भरतपुर दोनों में 6 जिले आएंगे। इसके अलावा अब बच गया जयपुर व अजमेर, इनमें क्या होगा? 7 जिले आएंगे, ये 7 जिले आएंगे। इस प्रकार मैं मैप से एक बार आपको दोबारा बता दूं कि देखिए जो बीकानेर संभाग है उसमें 4 जिले आएंगे, सीकर में भी 4 जिले आएंगे, और 4 के बाद कोटा में भी 4 आएंगे, पाली में भी 4 आएंगे, बांसवाड़ा में कितने आएंगे? 3 आएंगे, और जयपुर है उसमें कितने आएंगे? 7 आएंगे, अजमेर में 7 आएंगे, और भरतपुर और जोधपुर है इसमें 6 आएंगे,
उदयपुर में 5 आएंगे। अब इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है कि सबसे कम जिले किस संभाग में आएंगे, तो आपका आंसर होगा बांसवाड़ा। और सबसे ज्यादा जिले किस संभाग में आएंगे, तो ये देखिए जयपुर और अजमेर है, इसमें 7-7 जिले आ रहे हैं। इसके अलावा आपसे पूछे 6 संभाग वाले 6 जिलों वाला संभाग कौन सा है, तो आपका आंसर होगा जोधपुर में 6 जिले आएंगे, और जो भरतपुर संभाग है उसमें भी 6 जिले आएंगे, और जो पाली है और कोटा है इनमें 4-4 आएंगे। जो 5 आएगा सिर्फ उदयपुर में 5 जिले आएंगे। इस प्रकार मैंने आपके साथ जो मैप था उससे समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार जो अभी राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी कि 17 नए जिले व 3 नए संभाग बने हैं, उससे जो प्रदेश का भूगोल है वो किस प्रकार रहेगा। अब वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले हो चुके हैं और 10 संभाग हो चुके हैं। उसमें से अपने देखा जो सीमावर्ती जिले हैं उनकी संख्या हो चुकी है 28, और जो आंतरिक जिले हैं उनकी संख्या हो गई है 22। इस प्रकार मैंने आपको मैप से समझाने की कोशिश की, और साथ ही ये जो चीजें थी कि ये जो मैप है इसमें कौन सा संभाग कहाँ स्थित है और उसमें कितने जिले आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। मेरे द्वारा अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।